हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ट्रिपल HD 3D स्टूडियो में, जहां पर हम सीखते हैं कि ब्लेंडर में 0 लेवल से प्रो लेवल तक 3D एनिमेशन कैसे किया जाता है। जैसा कि इसके पिछले वीडियो हमने सीखा कि कैसे एक सिंगल वर्टेक्स से प्रॉपर ह्यूमन बॉडी की मॉडलिंग करते हैं। तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम अपनी बॉडी के हेड में माउथ, नोज, आइज, ईयर की शेप देंगे और साथ में बॉडी में क्लॉथ कैसे ऐड करते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इसी वीडियो में हम क्लॉथ और बॉडी में मटेरियल्स कैसे ऐड करते हैं उसको भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मॉडलिंग प्रोजेक्ट। ओपन करते हैं ब्लेंडर ओपन होते ही हमारा डिफॉल्ट व्यू पोर्ट यहाँ पे शो हो जाता है और यहाँ पर हमें इसको डिलीट कर देते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ फाइल मेनू में जाकर ओपन रिसेंट पर क्लिक करके अपनी ह्यूमन बॉडी पर क्लिक कर देना है। अब क्लिक करते ही अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो हमने पिछली वीडियो में यहाँ पे मॉडलिंग की थी वो अब यहाँ पर हमारे सामने आ चुकी है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा कि हमने इस ह्यूमन बॉडी की मॉडलिंग कैसे की, तो इस वीडियो को देखने के लिए ऊपर ऐड कार्ड पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि हमने कैसे एक सिंगल वर्टेक्स से पूरी ह्यूमन बॉडी की मॉडलिंग की। तो फटाफट चलते हैं हम अपनी मेन प्रोजेक्ट की तरफ। आपको सबसे पहले ये बता देते हैं कि ब्लेंडर में आप मॉडलिंग कई तरीके से कर सकते हैं। एडिट मोड में आप वर्टेक्स, फेस और एज को सेलेक्ट करके बॉडी की हेड में शेप दे सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका है स्कल्पिंग करके बॉडी के हेड में स्कल्पिंग के थ्रू मॉडलिंग कर सकते हैं। लेकिन इन तरीकों से मॉडलिंग करने में हमें काफी समय लग जाता है, इसलिए आज मैं लेकर आया हूँ सबसे आसान और सबसे फास्ट तरीका, जिससे आप कुछ ही मिनटों में कैरेक्टर की मॉडलिंग कर सकते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने कुछ मॉडिफायर का यूज करके हमने ह्यूमन बॉडी का शेप दिया था, उसी प्रकार आज के ट्यूटोरियल में भी हम कुछ मॉडिफायर का यूज करके अपनी बॉडी हेड में आइज और माउथ का शेप देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें शिफ्ट A प्रेस करके एक मेश को ऐड कर लेना है। यहाँ पर हमें लेना है एक सिलेंडर। अब इसी सिलेंडर को हम अपनी माउथ का शेप देने वाले हैं। माउथ का शेप देने के लिए सिलेंडर को स्केल करके जेड एक्सिस पे छोटा कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर हम अपने सिलेंडर को सेलेक्ट करके एडिट मोड में चले जाना है। एडिट मोड में जाने के बाद यहाँ उसके पहले हम N प्रेस करके स्क्रीन कास्ट को ऑन कर लेते हैं, ताकि हम जो भी यहाँ पर अपनी कीबोर्ड प्रेस करें यहाँ आपको दिखाई दे। तो यहाँ एडिट मोड में आने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी कीबोर्ड में 3 प्रेस करके साइड एंगल में आ जाते हैं और यहाँ सिलेक्शन मोड में एजेस को सेलेक्ट कर लेते हैं। एजेस को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ अपनी एक एज को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे तो आपको एक प्रोपोर्शनल एडिटिंग दिखाई देगा, तो इसको हमें ऑन कर देना है। यहाँ पर एजेस पे सेलेक्ट करने के बाद S प्रेस करते हैं और व्हील्स बटन को स्क्रॉल करके प्रोपोर्शनल एडिटिंग एरिया को कम कर देते हैं, कुछ इस तरीके से। उसके बाद अपनी माउस को ड्रैग करना है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जैसे हम अपनी माउस को ड्रैग और व्हील माउस को अप करते हैं, ये हमारी जो है सिलेंडर की शेप जो है चेंज हो रही है। यही काम हमें अपने दूसरे तरफ भी कर लेना है। यहाँ एजेस को सेलेक्ट करना है, S प्रेस करके जेड एक्सिस पे व्हील्स बटन को स्क्रॉल करके शेप दे देना है, कुछ इस तरीके से। अब चलते हैं हम वापस अपनी ऑब्जेक्ट मोड में और यहाँ पर सिलेंडर ऑब्जेक्ट को G प्रेस करके अपनी हेड के पास लाते हैं और माउथ के पास रखते हैं, कुछ इस तरीके से। अभी ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, इसे पहले छोटा कर लेते हैं, ठीक, और इसे प्रॉपर माउथ की शेप में ले जाते हैं। अब यहाँ पर माउथ की पोजीशन पे सेट करने के बाद अब अगला स्टेप हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अब हम ऐड करने वाले हैं मॉडिफायर का। और मॉडिफायर ऐड करने के लिए यहाँ मॉडिफायर टैब में जाते हैं और ऐड मॉडिफायर पे क्लिक करना है और यहाँ आपको कई सारे मॉडिफायर्स मिल जाते हैं, जिसका यूज हम अलग अलग प्रोजेक्ट के हिसाब से करते हैं। यहाँ पर हम इस्तेमाल करने वाले हैं बुलियन मॉडिफायर का। अब बुलियन मॉडिफायर होता क्या है और इसका यूज क्या होता है? बुलियन
मॉडिफायर का यूज हम उस मॉडलिंग के लिए करते हैं जहां पर हमें किसी भी आकार का शेप देना हो या फिर उसमें होल टाइप का बनाना हो। जैसे कि अभी हमें यहाँ पर माउथ की शेप के लिए सिलेंडर का यूज किया और इसे हम माउथ की शेप में बनाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम ये बूलियन मॉडिफायर इस पर कैसे काम करता है। सबसे पहले अगर हमें जिस पर मॉडिफायर अप्लाई करना होता है अपनी ऑब्जेक्ट को क्लिक करना है, ठीक। उसके बाद यहाँ एड मॉडिफायर पे क्लिक करके अपना बूलियन मॉडिफायर को चूज कर लेना है। बूलियन मॉडिफायर पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको जाना है ऑब्जेक्ट में, आई ड्रॉपर पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ सिलेंडर वाले ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर देना है। सिलेंडर वाले ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारी ह्यूमन बॉडी की हेड में थोड़ी सी डिफरेंट आ गई है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन सॉल्वर में दो ऑप्शन दिखाई देगा, फास्ट और एग्जैक्ट का। तो हमें यहाँ पर फास्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारी जो शेप है वो अब स्मूथ हो गई है। अब अगर हमें ये देखना है कि हमारी बूलियन मॉडिफायर प्रॉपर्ली काम कर रहा है या नहीं, इसको देखने के लिए सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे आपको आउटलाइनर में जाना है और यहाँ सिलेंडर को हाइड कर देना है। हाइड करते ही अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारी हेड में माउथ की शेप आ गई है। तो ये तो रहा हमारा चेक करने का तरीका कि हमारी मॉडिफायर प्रॉपर वर्क कर रही या नहीं। अब इसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है और अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अब सिलेंडर का प्रोजेक्ट हमारा खत्म हो चुका है तो इसे हम डिलीट कर देते हैं। तो अभी तक आपने देखा कि हमने बूलियन मॉडिफायर का यूज करके हमने माउथ की शेप दे दी है। अब अगला स्टेप है हमारा हेड में आइज की शेप देना। हेड में आइज की शेप देने के लिए फिर से हमें शिफ्ट ए प्रेस करके और यहाँ पर हम ऐड करने वाले हैं यूवी स्पेयर का। तो अभी जहाँ हमारी यूवी स्पेयर ऐड हो चुकी है, अब इसको हम आइज की शेप देने वाले हैं। आइज की शेप देने के लिए यहाँ पहले हम इसे थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं कुछ इस तरीके से और यहाँ स्पेयर पे सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड में चले जाना है। अब यहाँ पर हमें फेसेस में वर्टेक्स मोड पे क्लिक कर देना है और यहाँ वर्टेक्स मोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ स्पेयर के सेंटर वर्टेक्स पे सेलेक्ट कर लेना है। स्पेयर के सेंटर वर्टेक्स पे क्लिक करने के बाद जी प्रेस करके एक्स एक्सिस में थोड़ा सा बढ़ा देना है। ठीक यही तरीका इस साइड भी करना है। अब फटाफट हम इसे आइज की शेप में बदल देते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं हम एडिट मोड से ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं और यहाँ आइज की पोजीशन पे सेट कर देते हैं। अब यहाँ पर शिफ्ट डी प्रेस करके डुप्लीकेट कर लेते हैं। उसके बाद उसे सेलेक्ट करके एक्स एक्सिस में मूव कर देना है और इसे थोड़ा सा हम रोटेट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। अभी ये हमारी आईज जो है थोड़ा बहुत ज्यादा ही ऊपर गई हुई है। जी प्रेस करके जेड एक्सिस पे डाउन कर लेते हैं। यहाँ आईज की पोजीशन को सेट करने के बाद अब यहाँ फिर से हम अपनी बूलियन मॉडिफायर को यूज करने वाले हैं। बूलियन मॉडिफायर को यूज करने के लिए यहाँ अपनी कैरेक्टर को सिलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद एड मॉडिफायर में जाना है और यहाँ पर बूलियन मॉडिफायर को चूज कर लेना है। चूज करने के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट में आई ड्रॉपर पे क्लिक करके स्पेयर अपने स्पेयर पे ड्रॉप कर देना है। उसके बाद यहाँ फास्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ फास्ट पर क्लिक करने के बाद स्पेयर को हाइड करके देख लेते हैं कि हमारी बूलियन मॉडिफायर जो है प्रॉपर वर्क कर रही या नहीं। ठीक, तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारी बूलियन मॉडिफायर जो है प्रॉपरली वर्क कर रही है। तो यहाँ पर अब हम इसे अप्लाई कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार दूसरे आइज के लिए भी बूलियन मॉडिफायर को ऐड करना है। उसके लिए यहाँ ऐड मॉडिफायर पे जाके यहाँ बूलियन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आई ड्रॉपर से अपने दूसरे स्पेयर पे जाके ड्रॉप कर देना है और यहाँ ड्रॉप करने के बाद फास्ट पर क्लिक कर देते हैं और फास्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद यहाँ आउटलाइनर में जाते हैं और अपने दोनों स्पेयर को हाइड कर देते हैं और हाइड करते ही अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारी हेड में आईज भी ऐड हो चुकी हैं। अब आप चाहे तो यहाँ पर दोनों स्पेयर को डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है। तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारी आईज जो है थोड़ी सी गोला आकार में है। अब इसे थोड़ा सा और रियलिस्टिक बनाने के लिए हम यहाँ एडिट मोड में जाते हैं और इसे थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं।
हाँ, तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि हमारी आइज की जो शेप थी वो थोड़ा सा फनी टाइप की है, बट आइज की शेप में आ गई है। अब यहाँ इसी प्रकार हम नोज की भी एडिटिंग कर लेते हैं, जहाँ फेस को सेलेक्ट करते हैं और जी प्रेस करके थोड़ा सा मूव करते हैं। हाँ, तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि हमने हेड में नोज को भी ऐड कर लिया है। अब आगे चलते हैं, अपनी हेड में ईयर को ऐड करते हैं। ईयर की मॉडलिंग करने से पहले हम यहाँ पर एक मिरर मॉडिफायर को ऐड कर लेते हैं। यहाँ ऐड मॉडिफायर पे जाते हैं और यहाँ आपको मिल जाता है मिरर मॉडिफायर, उसको क्लिक कर देना है। तो अब ये मिरर मॉडिफायर हमने क्यों ऐड किया, पहले इसके बारे में बता देते हैं। तो मिरर मॉडिफायर का यूज क्या होता है? मिरर मॉडिफायर का यूज ये होता है कि अगर हमें जैसे कि आई या फिर ईयर दोनों तरफ बनाना है तो उसके लिए हम मिरर मॉडिफायर का यूज करते हैं, ताकि एक तरफ हम मॉडलिंग करें और दूसरी तरफ हमारा ऑटोमेटिकली मॉडलिंग हो जाए। तो आप जैसे कि देख पा रहे हो कि हम एक फेस को सेलेक्ट करके इसे ड्रैग कर रहे हैं, तो हमारी दोनों तरफ की फेसेस सेलेक्ट होकर मूव कर रही हैं। तो इसी मॉडिफायर का यूज करके हम ईयर को क्रिएट करने वाले हैं, ताकि हम एक तरफ क्रिएट करें और दूसरी तरफ हमारा ऑटोमेटिकली मॉडलिंग हो जाए। हाँ, तो पहले हम ईयर की पोजीशन को डिसाइड कर लेते हैं। बेसिकली हमारे ईयर की जो पोजीशन होती है वो आइज की मिडिल लाइन से होकर स्टार्ट होता है और नोज के लोअर पार्ट तक आता है। अब सबसे पहले हम ईयर के लिए ईयर का फेस सेलेक्ट करते हैं और ईयर का फेस सेलेक्ट करने के लिए यहाँ ऑलरेडी हम फेस सेलेक्टेड मोड में है ही, तो यहाँ पर फेस सेलेक्ट करते हैं। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि हम कोई भी अगर फेस सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एरिया कवर हो रही है। तो अभी हम इसको नाइफ टूल का यूज करके सबसे पहले हम 3 फेस करके साइड एंगल पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर नाइफ टूल का यूज करके हम ईयर पार्ट को सेलेक्ट करते हैं कुछ इस तरीके से। अब हम चाहे तो ईयर पार्ट को सेलेक्ट करके मैनुअली मॉडलिंग कर सकते हैं। अब यहाँ इसे जी प्रेस करके थोड़ा सा बाहर खींचते हैं। अब यहाँ पे वर्टिक को सेलेक्ट करते हैं और फटाफट यहाँ ईयर की शेप देते हैं। हाँ, तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि बेसिकली हमने कार्टून टाइप की मॉडल में कंप्लीटली ईयर भी ऐड हो चुकी है। तो अब यहाँ पे अपने मॉडिफायर को अप्लाई कर देते हैं। यहाँ अप्लाई करने के लिए ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके मिरर मॉडिफायर को अप्लाई कर देना है। तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमने ह्यूमन बॉडी में कार्टून टाइप की आई, ईयर, नोज, माउथ सब कुछ ऐड कर लिया है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर, और अगला स्टेप हमारा काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब हम अपने कैरेक्टर में क्लॉथ को ऐड करने वाले हैं। और यहाँ पर हम आपको क्लॉथ ऐड करने के लिए सबसे फास्ट और शॉर्टकट तरीका बताने वाले हैं। तो क्लॉथ को ऐड करने के लिए यहाँ सबसे पहले हम कैरेक्टर को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड में चले जाते हैं। एडिट मोड में जाने के बाद यहाँ वर्टिक को सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर हम उन फेसेस को सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर हमें क्लॉथ को ऐड करना है। तो क्लॉथ ऐड करने के लिए पूरे लुक को सेलेक्ट करना है। पूरे लुक को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पहले हम गूगल एक्सरे में आ जाते हैं, ताकि जो भी फेस हम इस तरफ सेलेक्ट करें यहाँ इस तरह से, वो हमारी इस तरफ भी सेलेक्टेड हो। करे का मतलब है कि कोई भी पार्ट हमारा टूटना नहीं चाहिए। ये हमारा कार्य गूगल एक्सरे के द्वारा होता है। अब यहाँ पर हम उन फेसेस को सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर हमें क्लॉथ को ऐड करना है। तो सबसे पहले हम लेग के एरिया को सेलेक्ट करते हैं जहाँ पर हमें पैंट को ऐड करना है। तो यहाँ पर लूप एरिया को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ एजेस पे सेलेक्ट करेंगे और एजेस को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ एक एज को सेलेक्ट करके सबसे पहले हम यहाँ पे स्क्रीन कास्ट हमारा ऑफ हो गया था, तो इसे पहले ऑन कर लेते हैं, ताकि यहाँ पर जो भी हम की प्रेस करें सारी आपको यहाँ पे दिखाई दे। तो यहाँ पे एजेस सेलेक्ट करने के बाद एजेस के ऊपर माउस ले जाकर लेफ्ट बटन से डबल टैप करेंगे तो ये हमारा लूप में एजेस सेलेक्ट हो जाएंगी। इसी प्रकार हमें इस तरफ भी करना है, शिफ्ट प्रेस करके। अब यहाँ पर कंट्रोल प्लस करेंगे और जितनी बार हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस प्रेस करेंगे वो हमारा एजेस की एरिया सेलेक्टेड होती जाएंगी कुछ इस तरीके से। तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारी
कुछ ऊपर के भी एरिया सेलेक्ट हो गए हैं, तो उसको डिसेलेक्ट करने के लिए यहाँ बी प्रेस करते हैं और शिफ्ट के साथ माउस से ड्रैग करके डिसेलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारी पैंट की जो फेसेस है सेलेक्ट हो गई है। अब आगे हम यहाँ पे शिफ्ट डी प्रेस करके डुप्लीकेट करते हैं। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारे पास बॉडी से ही एक क्लॉथ मटेरियल बन चुका है। अब इसे कंट्रोल जेड कर लेते हैं और फिर से शिफ्ट डी प्रेस करके अगर हमें सेम पोजीशन पर ही क्लॉथ को ऐड करना है तो यहाँ माउस से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पी प्रेस करके अपनी सिलेक्शन एरिया को सेपरेट कर देते हैं। तो इसका परिणाम क्या होगा कि क्लॉथ जो है बॉडी से अलग ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे क्यूब 001 के नाम से यहाँ एक अलग ऑब्जेक्ट बन गया है जो कि हमारी पैंट की है। ठीक, अब इसी प्रकार हमें शर्ट या टी शर्ट को भी ऐड करना है तो यहाँ पर अपनी शर्ट वाली एरिया को सेलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से और यहाँ कंट्रोल प्लस करते हैं। तो यहाँ पर कंट्रोल प्लस करने के बाद हमारी अब क्लॉथ जो है हेड तक आ गई है, तो उसे भी हम डिसेलेक्ट कर देते हैं। डिसेलेक्ट करने के लिए बी प्रेस करते हैं और यहाँ शिफ्ट के साथ माउस को ड्रैग करेंगे और जितना एरिया को हमें डिसेलेक्ट करना है वहाँ पर उसे डिसेलेक्ट कर देना है। अब उसके बाद शिफ्ट डी प्रेस करेंगे और माउस से राइट क्लिक, उसके बाद बी प्रेस करके सिलेक्शन एरिया को सेपरेट कर देना है। तो फिर अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारी एक और एक्स्ट्रा क्यूब ऐड हो चुका है जो कि हमारा अब क्लॉथ का है। तो अब यहाँ पर हम चलते हैं अपनी ऑब्जेक्ट मोड में और यहाँ पर पहले हम नाम दे देते हैं। यहाँ पर नाम दे देते हैं टी शर्ट ताकि हमें सेलेक्ट करने में आसानी हो कि हम कौन सी पार्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर अभी तक हमने पैंट और टी शर्ट की एरिया को सेलेक्ट किया है। अब इसे क्लॉथ की शेप देंगे और क्लॉथ की शेप देने के लिए हम यूज करने वाले हैं एक और मॉडिफायर जिसका नाम है सोल्डिफाई। तो सोल्डिफाई मॉडिफायर को अप्लाई करने के लिए यहाँ क्लॉथ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमारी पूरी बॉडी सिलेक्ट हो रही है। तो यहाँ पर हम आउटलाइनर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमें शर्ट या पैंट को क्लॉथ की शेप देना है। तो पहले हम यहाँ पे पैंट की एरिया को सिलेक्ट करेंगे और पैंट की एरिया को सिलेक्ट करके ऐड मॉडिफायर में जाना है और हमें चूज करना है सोल्डिफाई। सोल्डिफाई चूज करने के बाद यहाँ पर कुछ सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ थिकनेस को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है कुछ इस तरीके से और यहाँ टूगल एक्सरे को पहले ऑफ कर देते हैं ताकि क्लॉथ की शेप प्रॉपर्ली पता चले कितना हमें शेप को बढ़ाना है। अब थिकनेस को बढ़ाने के बाद यहाँ ऑफसेट को थोड़ा सा इंक्रीज करना है और यहाँ पर इवन थिकनेस को चूज कर लेना है और यहाँ पर इसे अप्लाई कर देते हैं। तो अब हमने यहाँ पे पैंट ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर टी शर्ट वाली एरिया को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ फिर से सोल्डिफाई मॉडिफायर को ऐड करेंगे। यहाँ ऐड मॉडिफायर में जाना है और यहाँ सोल्डिफाई को चूज करके ऐड कर लेना है। सेम प्रोसेस यहाँ भी करना है। यहाँ थिकनेस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और ऑफसेट को थोड़ा सा बढ़ा देना है और यहाँ पे इवन थिकनेस को सिलेक्ट कर देते हैं। तो अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे ओनली रिम को भी सिलेक्ट करते हैं तो हमारी क्लॉथ जो है थोड़ा ज्यादा बेटर लग रही है क्योंकि हमने पैंट मॉडिफायर में ये सेटिंग नहीं की थी। तो अब यहाँ इसे भी अप्लाई कर देते हैं। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि हमने अपनी बॉडी में क्लॉथ को ऐड कर लिया है। अब इसमें थोड़ा रियलिस्टिक लुक देने के लिए हम अपनी बॉडी और क्लॉथ में मटेरियल्स को ऐड करेंगे और उसके पहले हम यहाँ पे मटेरियल प्रीव्यू में चले जाते हैं ताकि जो भी हम यहाँ पे मटेरियल ऐड करें वो लाइव यहाँ दिखाई दे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी टी शर्ट वाली एरिया को सेलेक्ट करते हैं और टी शर्ट में मटेरियल ऐड करते हैं। तो यहाँ टी शर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ राइट साइड में मटेरियल प्रॉपर्टीज में जाना है और उसके बाद यहाँ न्यू पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर बेस कलर पे क्लिक करके हम अपनी टी शर्ट में अपने हिसाब से मटेरियल ऐड कर सकते हैं। तो अब इसे हम थोड़ा सा पर्पल और हल्का सा ब्लू रखेंगे और इसे थोड़ा सा डार्क कर देते हैं और उसके बाद यहाँ थोड़ा माउस को स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर मेटेलिक का एक ऑप्शन मिलेगा, उसे थोड़ा सा बढ़ा देना है और रफनेस को पूरा बढ़ा देना है। अब ये तो रही हमारी टी शर्ट में मटेरियल ऐड करना। अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार हम अपनी पैंट की एरिया को सिलेक्ट करके पैंट में भी मटेरियल ऐड कर लेते हैं। यहाँ पैंट को सिलेक्ट करेंगे और मटेरियल टैब में न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ बेस कलर में जाके अपनी पैंट के लिए भी बेस कलर चूज कर लेना है। पैंट को हम थोड़ा सा इसे ब्लैक या फिर थोड़ा सा ग्रे ही रखते हैं कुछ इस प्रकार और यहाँ नीचे स्क्रॉल करके मेटेलिक को थोड़ा सा बढ़ाना है और रफनेस को भी पूरा बढ़ा देना है। अब यहाँ पर क्लॉथ में मटेरियल ऐड करने के बाद हम अपनी बॉडी में भी मटेरियल ऐड करेंगे और बॉडी में मटेरियल ऐड करने के लिए सेम प्रोसेस, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, यहाँ न्यू पे क्लिक और यहाँ बेस कलर पे क्लिक करके बॉडी में मटेरियल ऐड कर देना है। तो अब हमारी बॉडी में भी मटेरियल ऐड हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमें अभी एक पार्ट और मिसिंग है जो कि हमारे हेड में हेयर को ऐड करना है। ब्लेंडर में हेयर ऐड करने के लिए दो तरीके हैं। पहला, अगर हमें रियलिस्टिक हेयर ऐड
करना है तो यहाँ पर राइट साइड में जाएंगे, पार्टिकुलर प्रॉपर्टीज, यहाँ पर क्लिक करके प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हम हेयर ऐड कर सकते हैं। ये आपका नेक्स्ट लेवल प्रोजेक्ट है जिसको हम रियलिस्टिक बॉडी में ऐड करते हैं, तो इसको हम आगे जानेंगे। तो फिलहाल अभी हम अपनी कार्टूनी कैरेक्टर में हेयर को ऐड करने वाले हैं, तो उसके लिए यहाँ पर सिंपल सा तरीका है, बॉडी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ ऑब्जेक्ट मोड से यहाँ एडिट मोड में जाना है और यहाँ वर्टेक्स को सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे टॉगल एक्सरे को ऑन कर देना है। अब हम अपने हेड में हेयर वाली पार्ट को सिलेक्ट करेंगे और हेयर वाली पार्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ यूज करेंगे लेसो सिलेक्शन का। लेसो सिलेक्शन की मदद से हम हेयर पार्ट को अच्छे से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे माउस को ड्रैग करेंगे ठीक इस प्रकार और कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर हेयर पार्ट को सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट डी प्रेस करेंगे और माउस से राइट क्लिक और पी प्रेस करके सिलेक्शन एरिया को सेपरेट कर देना है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारे आउटलाइनर में एक और ऑब्जेक्ट ऐड हो चुका है और यहाँ पर इसे हम नाम दे देते हैं हेयर। और अब हम चलते हैं ऑब्जेक्ट मोड में और यहाँ अब टॉगल एक्सरे को ऑफ कर देते हैं और यहाँ हेयर पे सेलेक्ट करके यहाँ पर थोड़ा सा इसे हम स्केल कर देते हैं कुछ इस तरीके से। अब हम अपने हेयर में भी मटेरियल ऐड कर लेते हैं। मटेरियल ऐड करने के लिए यहाँ हेयर पे क्लिक करेंगे और मटेरियल प्रॉपर्टीज में जाना है और यहाँ पर अपनी हेयर के लिए प्लस आइकन पे क्लिक करके एक और मटेरियल ऐड कर लेना है और यहाँ पे इसको नाम दे देना है हेयर और ये ऊपर वाले मटेरियल में बॉडी। अब हेयर वाले पार्ट को सिलेक्ट करके यहाँ हेयर बेस कलर चेंज कर देते हैं। अब यहाँ इसे हेड के पास सेट कर देते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारी एकदम कार्टून टाइप की मॉडल तैयार हो चुकी है और पूरी ह्यूमन बॉडी क्रिएट करने के बाद तो यहाँ पर अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारी पैंट अलग ऑब्जेक्ट और टी शर्ट अलग ऑब्जेक्ट, हेयर में अलग ऑब्जेक्ट और बॉडी अलग ऑब्जेक्ट हुई है। तो अब इन सबको हम एक ही ऑब्जेक्ट में करने वाले हैं। अब एक ही ऑब्जेक्ट में करने के लिए यहाँ पर सारे बॉडी पार्ट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करके अपने ह्यूमन बॉडी को मेन पार्ट बना देना है और उसके बाद कंट्रोल जे प्रेस करके ज्वाइन कर लेना है। अब आप यहाँ पे जी प्रेस करके मूव करेंगे तो ये हमारी पूरी की पूरी बॉडी के साथ क्लॉथ और हेयर भी मूव कर रही है। तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारी एकदम कार्टून टाइप की मॉडल तैयार हो चुकी है। तो अब आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी मॉडल को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे जहाँ पर हम इस बॉडी में माउथ टॉकिंग, रियलिस्टिक आईज और बॉडी में रिंगिंग करके एनिमेशन करना भी सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आप भी हमारे साथ ऐसे ही ब्लेंडर एनिमेशन ट्यूटोरियल्स को सीखना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ क्लिक करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप क्रिएटिंग।